हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी है झील की प्रेत आत्मा। ये कहानी मैंने वेबसाइट पे किसी पे देखी थी क्योंकि मुझे लगा था कि ये कहानी आपसे शेयर करने लायक है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है कि एक गांव जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर झील है जो कि ना केवल पानी का स्रोत बल्कि पर्यटन स्थल भी बना हुआ है लोगों के लिए घूमने फिरने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, पानी का आनंद लेते हैं, वहाँ पे सेल्फीज लेते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, सारा कुछ वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो वहीं पर एक गांव के बच्चे ने मन बनाया, क्योंकि वहाँ की एक कहानी थी, वहाँ पे लोगों ने ये बोला था कि यहाँ पर एक प्रेत आत्मा रहते हैं, क्योंकि अगर सुंदर कोई चीज़ होती है तो उसके साथ कुछ नेगेटिव थॉट भी होते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहानी फैला के रखी थी कि वहाँ पर कोई प्रेत आत्मा बसती है उस पानी के अंदर। तो ये बात जो एक बच्चा था, छोटा सा गांव का ही था, उसने जानने की कोशिश करी, क्योंकि जिज्ञासा हर किसी के अंदर होती है। तो वो बच्चे ने सोचा कि मैं पंडित से पूछता हूँ। तो वहाँ के एक लोकल पंडित जो थे उनसे उन्होंने पूछा बच्चे ने कि क्या यहाँ पे वाकई कोई प्रेत आत्मा रहती है। तो पंडित ने जैसे जवाब दिया कि हाँ, यहाँ पर प्रेत आत्मा रहती है, इसलिए यहाँ पर रात में जाना मतलब खतरनाक है। तो बच्चे के मन में आया, क्योंकि जिज्ञासा थी, तो बच्चे के मन में आया क्यों ना हम इसको जाने, कि इसकी वजह जाने, क्या ये लोग ऐसे तो नहीं सोच रहे। तो उन्होंने 2-4 दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम वहाँ पर नदी के पास जाएंगे और जानेंगे कि वाकई वहाँ पे भूत प्रेत है। तो बच्चों ने प्लान किया और वो चले गए। जैसे वो झील के पास पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से वो थोड़ी दूर बांध के पास पहुँचे। बांध के पास जैसे ही पहुंचे, बांध के पास ढलानों के पास नीचे की तरफ उन्होंने देखा कि पानी का जो स्तर है वो एकदम से डाउन होना शुरू हुआ, यानी कि पानी का स्तर था वो नीचे होना शुरू हुआ। वो ये चीज देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि ये वाकई विचित्र था। तो अब उनका जो मन था, वो उनका जो डर था, वो सच में बदलना शुरू हो गया। वो सोच रहे थे कि शायद वाकई में यहाँ पे भूत प्रेत है और अब तो हम गए, क्योंकि हम किसी को बोल के भी नहीं आए, ये हमारा प्लान है, तो ऐसा होगा तो हमें तो कुछ भी हो सकता है। तो धीरे धीरे जैसे पानी थोड़ा और हटा तो नीचे एक पेड़ था सुंदर सा, और उसके पास एक दरवाज़ा भी था। तो दरवाजे के पास, वो पेड़ के पास एक ना बुक पड़ी हुई थी। तो वो बुक उन्होंने बच्चे ने जाके उठाई। बच्चे ने देखा कि वो जिज्ञासा थी, तो उन्होंने देखा कि अब चलो हो ही गया, अब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो बुक उन्होंने उठाई। बुक में देखा कि बुक के अंदर एक कहानी लिखी हुई थी। कहानी उन्होंने पढ़ी तो कहानी में लिखा हुआ था कि यहाँ पर कई साल पहले एक महल हुआ करता था, एक राजकुमार का, और वो यहाँ पर रहता था और लोग उसको बहुत प्यार करते थे। कुछ कह सकते हैं कि जैसे प्राकृतिक आपदा होती है, जो ऐसे एक बाढ़ आई, बाढ़ की वजह से वो जो महल था वो बह गया, और वहाँ का जो राजकुमार था वो राजकुमार भी वहीं पर मतलब मर गया, यानी कि पानी के अंदर ही वो बह गया कहीं। तो लोगों का उसके बाद लोगों ने ये कहानी बनाई कि हाँ, यहाँ पर काफ़ी समय से जो राजकुमार है उसकी आत्मा है, वो सबको वहाँ पे पानी के पास आने नहीं देती है। जो भी आता है उसको वो अपने साथ बहा के ले जाती है। तो बच्चों के मन में क्या आया, और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके मन में आया, उन्होंने क्या करा, वहाँ पर उस पेड़ के पास उन्होंने धूप अगरबत्ती जलाई, फल और अपना माला वगैरह, फूल माला लगा के उन्होंने वहाँ पे माथा टेका, और बिल्कुल उन्होंने साफ मन से, जैसे कि बच्चे होते हैं कि बच्चों का मन होता है, तो उन्होंने साफ मन से वहाँ पे दुआ करी और नमस्कार किया। तो एकदम से वो सारी चीज़ें बदल गई, यानी कि वहाँ पर जो माहौल था वो एकदम से, पानी का जो स्तर था वो बढ़ना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो ये चीज़ भी बच्चे देख रहे थे, हैरान हुए। उसके बाद वहाँ पर कोई भी मिसिंग नहीं हुआ। वहाँ पर कोई भी घूमने फिरने कोई भी आता था तो वो रात में भी वहाँ पे उसका मज़ा लेते थे, लाइटिंग में उसको देखते थे। तो उसके बाद वहाँ पे वो घटनाएं होनी बंद हो गई। तो कहानी का जो मेन सुनाने का ये मतलब है कि कहते हैं कि अगर कुछ भी चीज़ें हों, अगर आप अच्छे मन से कर रहे हो, अगर आपके मन में कोई बैर नहीं है, कोई किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, तो वो सारी चीज़ें सक्सेस होती हैं, वो सारी चीज़ें आगे मतलब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हैं। तो ऐसे ही पॉजिटिव रही और
कहानियों का मज़ा लीजिए और दीपक मंचल को दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे और भी कहानियाँ मैं जैसे मुझे मिलती रहेंगी, अच्छी इंटरेस्टिंग होगी तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, उसके साथ शेयर करूँगा और साथ में और भी वीडियोज़ मेरे आते रहेंगे। तब तक बाय, टेक केयर।